नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयसी द्वारा रचित पद्मावत में संकलित नागमती संदेश खंड। नागमती के पति राजा रतन सेन जो कि सिंहल द्वीप चले गए हैं और लौटकर वापस नहीं आए हैं, नागमती उनको संदेश भेजती है एक पक्षी के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि पिछला जो हमने पद किया था उसमें हमने जाना था कि एक पक्षी है जो रात्रि के समय नागमती से उसकी व्याकुलता का कारण पूछता है और नागमती उसे बताती है। उसी क्रम में आज हम दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर क्या है, रतन सैनी के माई सुरसती। यहाँ पर नागमती राजा रतन सेन की माता की विरहावस्था का वर्णन कर रही है कि माता का पुत्र रतन सेन जब चला गया है तो उनकी माता की कैसी अवस्था है। यहाँ पर वो कहती हैं कि रतन सेन की माता, माता कौन है यहाँ पर, सुरस्ती यानी सरस्वती, माता का नाम है सरस्वती, गोपी चंद जैसी मैनावती। तो यहाँ पर वो कहती है कि जो रतन सेन की माता सरस्वती है उनकी अवस्था कैसी हो गई है, उनकी अवस्था गोपी चंद की माता मैनावती के समान हो गई है। जो मैनावती है वो भी अपने पुत्र के घर छोड़कर चले जाने के पश्चात बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। ये भारतीय पौराणिक कथाक्रम में इसका वर्णन है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार माता जो सरस्वती है, रतन सेन की माता, वो दुखी है, विरह से व्याकुल है। आंधरी बूढ़ी सूते ही दुख रोवा, और वो कैसी हो गई है, वृद्धावस्था में है, वो बूढ़ी हो गई है और इसके साथ साथ आंधरी अंधी हो गई है। सूते ही यानी पुत्र के दुख में रो रो कर, अपने बेटे रतन सेन के चले जाने पर रो रो कर वो अंधी भी हो गई है और चिंता के कारण उस पर बुढ़ापा आ गया है। जोबन रतन कहाँ भूई टोवा, कि वह अपने पुत्र को याद करती रहती है और कहती है जोबन रतन, कि मेरा तो जो रतन पुत्र था वही मेरा यौवन था, कहाँ भूई टोआ, और अब इस धरती पर मैं उसे कहाँ ढूंढूं। यहाँ पर अगर हम देखें तो श्लेष अलंकार रहेगा। जोबन रतन से तात्पर्य यहाँ पर है यौवन रूपी रतन, जो कि उसकी अवस्था है, उसकी शारीरिक अवस्था है, और उसका जो पुत्र रतन के समान है उसको वो अब कहाँ पर ढूंढे, क्योंकि दोनों ही अब उसके पास नहीं है। ना तो उसके पास यौवन बचा और ना ही उसका पुत्र रतन सेन उसके पास है। जोबन आहा लीनह सो काढ़ी, वो यहाँ पर क्या कहती हैं कि जोबन ले लिया है, काढ़ी निकाल लिया है। कैसे ले लिया है, क्योंकि राजा रतन सेन जब घर छोड़कर चले गए हैं तो वो कहती है कि मेरी अवस्था तो ऐसी हो गई है कि तुमने मेरा यौवन ही काढ़ लिया है, निकाल लिया है, छीन लिया है। भय बिनु टेक करे को ठाडी, और अब वो इसमें कहने का भाव क्या है कि तू ही मेरा आश्रय था, बिनु तुम्हारे, टेक सहारा, करे को कौन, ठाड़ी यानी खड़े होना, कि अब तुम्हारे चले जाने से मैं निराश्रित हो गई हूँ, मेरा जो टेक है, मेरा जो सहारा है वो समाप्त हो गया है, और अब कौन मुझे आश्रय दे करके ठाड़े या खड़ा करे। बिनु जोबन भो आस पर आई, क्या कहती है कि जवानी के चले जाने पर बिनु जोबन यानी बिना यौवन के, आस पराई की आशा हो गई है, किससे, पराए व्यक्ति से। कहने का तात्पर्य क्या है कि मेरी युवावस्था चली गई है और बुढ़ापा आ गया है, ऐसे में मुझे दूसरों से ही आस है। कहाँ सपूत खांब होई आई, क्योंकि अब वो क्या कहती है कि कहाँ है मेरा पुत्र, सपूत यानी मेरा पुत्र कहाँ है, जो मुझे खांब यानी स्तंभ के समान सहारा दे, या स्तंभ के स्थान खांब यानी खंबे के समान, या कह सकते हैं कि मेरे बुढ़ापे में मुझे सहारा दे या बुढ़ापे का सहारा बने। अब वो मेरा पुत्र कहाँ है। नैनहि दृष्टि तय दिया बराही, नैनहि यानी नेत्रों से, दृष्टि दिखाई देना, तय से, दिया यानी दीपक, बराही जलते हुए। आँखों में अगर ज्योति है, नैनों से अगर दृष्टि है या दिखाई देता है, तभी जलता हुआ दिया भी सार्थक माना जाता है। अगर आँखों से दिखाई नहीं देगा तो
चारों ओर अंधकार फैला होगा, उसमें दिए के जलने या ना जलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर अंधियार पूत जो नाही, और घर में अंधेरा कब छा जाता है? जब पुत्र घर में नहीं होता या पुत्र घर को त्याग कर चला जाता है तो घर में अंधियारा छा जाता है। कोरे चलावे सरवन के ठाऊं, टेक देही ओही टेकों पाऊं। कि कौन चलाए सरवन के ठाऊं। श्रवण यहाँ पर कौन है? श्रवण कुमार की बात कर रही हैं, जो अपने माता पिता को तीर्थ स्थानों पर लेके गए थे और दशरथ के वाण के द्वारा मारे गए थे। उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया है कि अब कौन व्यक्ति है जो मुझे श्रवण कुमार के पास ठाऊं ले जाए। टेक देही ओही टेकों पाऊं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो मैं टेक यानी सहारा, अगर मुझे पहुंचाने के लिए, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को पहुंचाने का कार्य किया था, तीर्थ स्थानों पर लेकर गए थे, उसी प्रकार अगर कोई मुझे सहारा दे, टेक यानी सहारा दे ही, ओही उसके टेकों पाऊं, उसके मैं पैरों में उसके मैं पैर पकड़ लूंगी या उसके पाँव में मैं गिर जाऊंगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि मैं उसका एहसान मानूंगी या मैं उसकी प्रार्थी बन जाऊंगी। तुम्हें सरवन होई कांवरी सजी, डारी लाए सो काहे तजी। कि तुम्हें, हे पुत्र, किसको संबोधित कर रही है? अपने पुत्र रतन सेन को संबोधित कर रही हैं कि तुमने तो श्रवण कुमार की भांति कांवरी यानी कांवर सजी सजा ली थी, डारी लाई, फिर अब तुमने डारी यानी डाल दी है, लाई सो काहे तजी, लाई लाकर, काहे किस लिए, तजने का मतलब त्याग दी है, कि अब तुमने उसे क्यों त्याग दिया है। कांवर का मतलब क्या होता है? जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले गए थे तीर्थ स्थान पर, वो कांवर कहलाती है। आज भी हरिद्वार से जो कांवर लाई जाती है वो कुछ इसी तरह से होती है। यहाँ पर कंधा लगाकर इसे उठाया जाता है और आगे और पीछे दो ऐसी जो डंडा होता है, इस पर जगह कुछ लटकाने या रखने का बना होता है धागों से, जिस पर कि वृद्धा अवस्था के जो माता पिता है उनको बिठाकर श्रवण ने तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाई थी। तो यही कह रही है कि तुमने तो मेरे लिए कांवड़ सजा ली थी, अर्थात मेरे लिए तुम बहुत तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले थे, या मेरे लिए तुमने, मेरे प्रति तुम्हारे मन में बहुत मान सम्मान था, लेकिन अब वो सजाई हुई कांवड़ तुमने क्यों डाल दी है। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे मन में अपनी माता के प्रति जो श्रद्धा भाव था वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि श्रवण कुमार के हृदय में अपने माता पिता के प्रति, लेकिन अब तुम्हारा वो भाव क्यों तुमने त्याग दिया है, क्यों तुमने उस भाव को छोड़ दिया है। दोहों में क्या कहती हैं? सरवर सरवन कह रही ररी मुईसो, कांवरी डारी लागी। नागमती उस पक्षी के सामने कहती हैं कि रतन सेन की माता की जो अवस्था है वो दयनीय है, और वो क्या कहती है कि उसकी माता अपने पुत्र को याद कर कर क्या कहती है? श्रवण 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 कहकर ररी मुईसो पुकार लगाती है, कांवरी डारही लागी, और उसने क्या त्याग दिया है? अपने जीवन रूपी जो कांवर है उसको, कांवरी यहाँ क्या है? जीवन रूपी कांवर डारही डाल दिया है, और क्या लगी हुई है? श्रवण श्रवण पुकारने में लगी है। तुम्हें बिनु पानी न लावे, दशरथ लावे आगी। कि वो कहती है कि रतन सेन से तुम जाकर कहना कि रतन सेन रूपी श्रवण कुमार की अनुपस्थिति में तुम्हें बिनु, तुम्हें यहाँ कौन है? रतन सेन के बिना पानी न लावे, कि कोई उन्हें पानी पिलाने वाला नहीं है। दशरथ लावे आगी, यहाँ तो विरह रूपी दशरथ है, क्योंकि दशरथ के तीर से ही श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर दशरथ किसको माना है? विरह को, कि विरह रूपी दशरथ है जो प्रत्येक क्षण आग लगा रहा है या उसके जीवन को समाप्त कर रहा है। किसके जीवन को? सरस्वती, जो कि राजा रतन सेन की माता है, उनकी वियोगावस्था का चित्रण यहाँ नागमती के द्वारा पक्षी के सामने किया गया है। इस पद में अगर विशेष की बात करें तो यहाँ पर रतन सेन की माता सरस्वती की दयनीय अवस्था का चित्रण किया गया है,
इसके साथ साथ गोपीचंद और मैनावती का उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण अलंकार है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा जोबन रतन, दो अर्थ इसके निकाले गए हैं, एक तो यौवन रूपी रतन और दूसरा पुत्र जो रतन है, राजा रतन सेन है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार रहेगा। इसके साथ साथ तुम्हें सरवन हुई कावरी, डारी लाई सो काहे तजी, ये यहाँ पर कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार यहाँ पर बन रहा है। संपूर्ण पद में अगर देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार श्रवण, श्रवण जो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, यहाँ कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, लेकिन वात्सल्य रस का निर्वाह यहाँ पर हुआ है, क्योंकि माता के वियोग का वर्णन यहाँ किया गया है। प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है और ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि प्रथम 7 पंक्तियों में चौपाई है और अंतिम 2 पंक्तियों में दोहा छंद है। नागमती जब पक्षी के सामने उनकी माता की वियोगावस्था का वर्णन करती है, तो पक्षी नागमती का संदेश लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो किस तरह से संदेश लेकर जाते हैं, प्रकृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, या विरह से भरा हुआ वो संदेश किस प्रकार पक्षीराज पहुंचाते हैं, उसका वर्णन है। तो क्या कहती हैं? लैसू संदेश विहंगम चला। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नागमती के मुख से विरहावस्था की दयनीय दशा और संदेश सुनने के पश्चात पक्षी कहाँ पर चला है? वो सिंहल द्वीप पर चला है। सिंगला यानी सिंहल द्वीप पर चला है। लैसू वो संदेश लेकर, विहंगम यानी पक्षी चला, उठी आगी बिनसा सिंगला, और उससे क्या हो रहा था? उससे आग निकल रही थी, विरह की अग्नि में जल रहा था, और विरह का ही संदेश है तो उसमें अग्नि निकल रही थी। उस अग्नि से क्या? विंसा यानी नष्ट होना, विनाश होना। विंसा विनाश होना, नष्ट होना किसका हो रहा था? सिंहल द्वीप नष्ट हो रहा था। विरह बजागी बीच को ठेगा, घूम जो आवे शाम भय मेघा। और उस विरह के संदेश से निकलने वाली जो विरह अग्नि है, उसके साथ उड़ने के कारण विरह बजागी, बजागी यानी वज्र अग्नि, बीच को ठेगा, ठेगा यानी पकड़ सकता है, उसने उसको बीच में पकड़ रखा था, और वो वज्राग्नि के समान उस विरह की अग्नि निकल रही थी, और उससे जो धुआं उठ रहा था, धूम उठे, धुआं जो उठ रहा था, शाम भय मेघा, मेघा यानी बादल, बादल कैसे हो गए थे? श्याम रंग के हो गए थे, बादल काले पड़ गए थे आकाश में जो बादल थे। भरीगा गगन लुकी तसी छूटी, होई सब नखत गिरी भुई टूटी। और उस विरह अग्नि से जो लपटें निकल रही थी, उन लपटों से क्या प्रभाव पड़ रहा था, उसके बारे में वो क्या कहती हैं कि उस विरह अग्नि के संदेश से भरीगा गगन, गगन भर गया था, और गगन किससे भर गया था? लुकी तसी छूटी, उसमें से जो लपटें निकल रही थी, उससे सारा जो गगन है वो भर गया था। होई सब नखत गिरी भुई टूटी, और जो नक्षत्र हैं, नखत यानी नक्षत्र, वो भी क्या हो गए थे? तारे, नक्षत्र या तारे गिर रहे थे, और कहाँ पर? भूमि पर, टूट टूट कर। नक्षत्र तारे भूमि पर टूट टूट कर गिरने लगे थे। जह जह पहुमी जरी भा रेहू, और जहाँ जहाँ पर भी भूमि पर वो टूट कर गिर रहे थे, या उस विरह अग्नि के छींटे जो गिर रहे थे भूमि पर, वहाँ से भूमि जरी, जल रही थी, और भा हो रही थी। क्या हो रही थी? रेहू, रेत में बदल रही थी, अर्थात वहाँ पर कोई हरियाली पेड़ पौधे थे, वो जल रहे थे और रेत में परिवर्तित हो रहे थे। विरह के दग्ध होई जनि केहू, विरह वियोग के कारण जब संपूर्ण धरा, आकाश इस तरह से प्रभावित होता है, तो कवि कहता है कि वियोग के कारण दग्ध यानी जलना, हुई जनी यानी मत, केहू किसी को, कि किसी को भी विरह की अग्नि में नहीं जलना चाहिए, क्योंकि उसका विपरीत प्रभाव प्रकृति पर भी पड़ता है। राहु केतु जरी लंका जरी, और इस विरह अग्नि के कारण राहु जलने लगा, केतु जलने लगा, और लंका भी उसी अग्नि में जलने लगी। ओ उड़ी चिनगी चांद में परी, और उसकी उड़ी उड़कर चिनगी चिंगारी कहाँ पर पड़ी? चांद पर भी जा पड़ी, और जिससे क्या हो गया? चांद में भी काला धब्बा हो गया। जाई विहंगम
समुद्र डफारा। जो विहंगम है, विहंगम यानी पक्षी, संदेश लेकर जब पक्षी कहाँ पर पहुँचा, समुद्र के पास पहुँचा। डफारा यानी चिल्लाया। जरे माछ पानी भा खारा, और इससे क्या हो गया, माछ यानी मछलियाँ भी जलने लगी। और इस प्रकार समुद्र का जो सारा पानी है, भा अर्थात हो गया, कैसा हो गया, खारा हो गया। कि जब वो पक्षी व्याकुलता के कारण चिल्लाने लगा, समुद्र के पास पहुंचा, और उस गर्मी से, उस अग्नि से सारी मछलियां जलकर भस्म हो गई और समुद्र का पानी भी खारा हो गया। दाधे वन तरिवर जल सीपा, और इसी विरह अग्नि के कारण वन के सारे, दाधे का मतलब था जल जाना, वन के सारे क्या जल गए, तरुवर पेड़ जल गए, जल सीपा, और समुद्र की सारी सीपियाँ भी जल गई। जाई नियर भा सिंगल दीपा, और अंत में वो पक्षी नियर यानी पास पहुंच गया, किसके, सिंघल द्वीप के समीप वो जा पहुंचा। कवि क्या कहते हैं, समुद्र समुद्र तीर एक तरिवर, जाई बैठ तेही रूख, जब लगी कहने संदेशरा, ना ओही प्यास ना भूख। कि जो पक्षी है वो बात कहने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए इतना ज़्यादा व्याकुल था, कितना ज़्यादा कि सिंहल द्वीप के समुद्र के किनारे, तीर यानी किनारे पर, एक तरिवर, एक वृक्ष पर था, जा बैठी, जाकर बैठ गया, तेही रूख, और उस रूख पर उसका क्या हो गया, वो पेड़ की जो टहनियाँ सूखी हुई थी उस पर जाकर वो बैठ गया। जब लगी कह संदेशरा, कि जब तक उसने न यानी नहीं कह दिया, क्या नहीं कह दिया, संदेश के बारे में नहीं कह दिया, संदेश ना सुना दिया, ना ओही, ना तो उसे प्यास लगी और ना ही उसे भूख लगी। तो यहाँ पर पक्षी की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। इसके कारण, इसके साथ साथ नागमती की विरहाग्नि के संदेश से उत्पन्न होने वाले जो प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहे थे, उसका मनोहर और अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो ये आप ध्यान में रखें कि ये नागमती की विरहावस्था का वर्णन है, और संदेश के द्वारा जो विनाश हो रहा है उसका अतिशोक्तिपूर्ण यहाँ पर चित्रण किया गया है। इसके साथ अलंकारों की अगर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार, जैसे विरह, बजावी, बीज। तो यहाँ पर वह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, वृत्यानुप्रास अलंकार है। इसके साथ साथ अगर देखें सो संदेश, वही संदेश, इसके साथ चिंगी चांद, यहाँ पर कौन सा स वर्ण आ रहा है, यहाँ सो संदेश, चिंगी चांद, यहाँ पर कौन सा अलंकार आ गया, अनुप्रास अलंकार आता है। इसके साथ साथ विरह को वज्राग्नि के समान कहा गया है, वज्र की अग्नि, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। जहाँ जहाँ यहाँ शब्द की आवृत्ति हुई है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ ये बात मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि संपूर्ण पद में अतिशोक्ति अलंकार की सुंदर योजना की गई है। ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है, और पहली जो 7 पंक्तियां हैं उनमें चौपाई और अंतिम 2 पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।